हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे वाईटी पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइजन सीजन 3 के एपिसोड 6 को। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं मेगुमी गार्ड्स की शैडो में छुपकर उन पर अटैक करके उन्हें बेहोश करता है। दूसरी तरफ पांडा भी गार्ड्स पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। फिर पांडा इमरजेंसी स्टेयर्स से छत पर चला जाता है, जहां पर फुशिगुरो पहले ही आ चुका था। फिर उनके सामने किरारा आ जाती है और पांडा किरारा को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था किरारा हकारी के साथ होगा। किरारा भी पांडा और फुशिगुरो को एक साथ देख शॉक हो जाती है और फिर वो समझ जाती है मेगुमी जुजुत्सु हाई से आया है और पांडा ने मेगुमी को अंदर लाने में हेल्प किया है। इसका मतलब यूजी भी जुजुत्सु हाई से आया है। फिर किरारा सोचती है इसका मतलब हकारी मुसीबत में है और तुरंत ही किरारा हकारी को फोन करती है। फिर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग से किरारा पर हमला कर देता है, लेकिन किरारा की टेक्निक की वजह से मेगुमी का डिवाइन डॉग वापस आकर उसी से टकरा जाता है। अब किरारा हकारी की ऑफिस की तरफ भागने लगती है और पांडा किरारा का पीछा करने लगता है और कहता है किरारा हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमें बस हकारी से कुछ बात करनी है। किरारा कहती है मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं है पांडा, तुमने मुझे निराश किया। किरारा पांडा पर पहले ही मार्क कर चुकी थी, इसीलिए पांडा किरारा के करीब नहीं जा पा रहा था। पर मेगुमी डिवाइन डॉग को किरारा के सामने भेज देता है, लेकिन मेगुमी खुद ही अपने डिवाइन डॉग से चिपक जाता है। मेगुमी सोचता है पांडा ने तो कहा था हम बस किरारा के पास नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ तो मैं और डिवाइन डॉग से अलग ही नहीं हो पा रहा। आखिर ये किस टाइप का टेक्निक है। फिर मेगुमी किरारा से कहता है हम जुजुत्सु हाई से नहीं आए, तुम्हें टोक्यो में लगे बैरियर के बारे में तो पता ही होगा। ये काफ़ी बड़ा जुजुत्सु टेरर अटैक है, इसलिए हमें हकारी की मदद चाहिए। किरारा कहती है तुम लोगों ने ही हमें पहले निकाला था। मेगुमी कहता है हमने कहा ना हम जुजुत्सु हाई से नहीं आए। फिर किरारा कहती है तुम्हारे पास तो गोजो है, तुम्हें हकारी की मदद क्यों चाहिए। मेगुमी कहता है गोजो सेंसाई सील हो चुके हैं, लेकिन किरारा को मेगुमी के बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। मेगुमी सोचता है किरारा हकारी के सबसे ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए अगर हम किरारा को मना सकें तो हकारी से नेगोशिएट करने में काफ़ी आसान होगा। अब मेगुमी अपने रैबिट एस्केप टेक्निक का यूज़ करता है किरारा पर अटैक करने के लिए, लेकिन मेगुमी देखता है रैबिट्स और मॉनिटर रूम के डोर पर स्टार मार्क लगे हुए थे। किरारा सोचती है इतने सारे रैबिट्स से आखिर मेगुमी करना क्या जाता है। तब हमें किरारा की टेक्निक पता चलता है। किरारा कर्स एनर्जी को मार्क करती है और उसे चुंबक की तरह यूज़ कर सकती है। फिर वो सारे रैबिट्स से उल्टा मेगुमी पर अटैक करती है, लेकिन तभी मेगुमी अपने सारे रैबिट्स को वापस बुला लेता है। फिर मेगुमी पांडा से पूछता है क्या तुम्हारे शरीर में भी कोई स्टार मार्क लगा है। पांडा देखता है उसके पीछे एक स्टार मार्क लगा है और मेगुमी के बॉडी पर भी एक स्टार मार्क था। मेगुमी सोचता है ज़रूर डिवाइन डॉग के बॉडी में भी स्टार मार्क लगा हुआ था। अब मेगुमी किरारा की टेक्निक समझने लगता है। वो पांडा से कहता है किरारा की टेक्निक का बेसिस कॉन्स्टिलेशन है और ये कॉन्स्टिलेशन सदर्न क्रॉस है। ये सुनकर किरारा सरप्राइज हो जाती है और किरारा को देख मेगुमी और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है। किरारा सोचती है अगर इन्हें मेरे टेक्निक के बारे में पता लग गया तो ये लोग मॉनिटर रूम में पहुंच जाएंगे, मुझे इन्हें यहीं पर रुकना होगा। मेगुमी अपने बहन सुमिकी को थैंक्स कहता है, क्योंकि जब वो छोटा था तब उसी ने मेगुमी को सदर्न क्रॉस के बारे में बताया था। मेगुमी पांडा से कहता है किरारा ने मुझ पर, तुम पर, खुद पर और मॉनिटर रूम के डोर पर 4 अलग नाम के स्टार मार्क किया है। इस वजह से हम दोनों एक दूसरे के पास और किरारा डोर के पास जा सकते हैं, लेकिन हम दोनों किरारा और डोर के पास नहीं जा सकते। फिर भी किरारा बाहर ही खड़ी है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें लगता है कि एक और स्टार होना चाहिए और वो लोग इस स्टार को पार किए बगैर किरारा और डोर के करीब नहीं जा सकते। फिर किरारा एक कार के ऊपर चढ़कर पांडा पर फेंक देती है और वो कार पांडा से टकरा जाता है। पांडा उस कार को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन वो कार फिर से पांडा से टकरा जाता है। मेगुमी सोचता है कि किसी चीज़ पर स्टार लगाने के लिए किरारा को ज़रूर उस चीज़ को टच करना होगा, लेकिन उसने ना ही मुझे टच किया और ना ही रैबिट्स को, पर उसने मेरे डिवाइन डॉग को टच किया था। मतलब किरारा इंसान नहीं बल्कि उसके कर्स्ड एनर्जी को मार्क करती है। कार और डोर जैसी ऑब्जेक्ट को मार्क करने के लिए पहले उनमें कर्स्ड एनर्जी भर देती है। फिर मेगुमी चारों तरफ देखने लगता है और उसे एक पार्किंग स्पॉट दिख जाता है जिसपे मिमोसा लिखा हुआ था। वो समझ जाता है कि यही 5th स्टार है। अब एक स्टार दूसरे स्टार के पास तभी जा सकता है जब वो एकदम सही रास्ते से जाए, यानी मेगुमी को पहले मिमोसा को टच करना पड़ेगा, तब जाकर वो किरारा और ऑफिस के डोर तक पहुंच पाएगा। मेगुमी अब अपना एक रैबिट पांडा के पास थ्रो करता है और पांडा उस रैबिट को पकड़कर पार्किंग स्पॉट की तरफ फेंक देता है।
इसका मतलब अब उन्होंने मिमोसा को टच कर लिया है। किरारा अब मेगुमी की तरफ भी एक कार फेंकती है, लेकिन तभी किरारा के पीछे से डिवाइन डॉग आकर उस पर अटैक कर देता है। किरारा सोचती है, ये डिवाइन डॉग कहाँ से आया? वेट, मेगुमी ने तो अपने डिवाइन डॉग को गायब किया ही नहीं था। मेगुमी ने उसे एक दीवार के पीछे छुपा दिया था, और जैसे ही उसके और मेगुमी के बीच में किरारा आई, उसने डिवाइन डॉग को रिलीज कर दिया, और डिवाइन डॉग अपने साथ किरारा को भी खींचते हुए मेगुमी तक ले आया। किरारा के पास अब कोई चारा नहीं था, तो अब उसने अपनी टेक्निक को रिलीज कर दिया। मेगुमी किरारा को पकड़ लेता है। किरारा पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि डिवाइन डॉग तुम्हारी तरफ आएगा या तुम उसकी तरफ उड़कर जाओगे? मेगुमी बोलता है, मैंने बस एक तुक्का लगाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जिसके पास ज्यादा कर्स्ड एनर्जी होती है उसी की तरफ बाकी चीजें खिंची चली आती हैं। पहले मैं डॉग की तरफ खिंचा चला गया था क्योंकि तब डॉग के पास ज्यादा कर्स्ड एनर्जी था, लेकिन इस बार मैंने अपनी कर्स्ड एनर्जी को बढ़ा दिया, इसीलिए डिवाइन डॉग मेरी तरफ खिंचा आया। मेगुमी का दिमाग देख किरारा उससे कहती है, तुम फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट हो ना, तुम काफी इंटेलिजेंट हो। मेगुमी अब उसे छोड़ देता है और बोलता है, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। किरारा कहती है, ठीक है। तभी यूजी दरवाजा तोड़कर बाहर गिरता है। उसे हकारी ने बाहर फेंका था। अब हकारी भी बाहर आ जाता है। हकारी सोचता है, आखिर यूजी इतना मार खाने के बाद भी एक बार भी पलटवार नहीं कर रहा। यूजी को हकारी की जरूरत है, इसीलिए उसे मनाने के लिए उसने एक बार भी पलटवार नहीं किया। किरारा हकारी से कहती है, तुम इनकी बात एक बार सुन लो, इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। हकारी यूजी को एक पंच मारता है और पूछता है, तुम्हें मेरी ही हेल्प क्यों चाहिए? यूजी कहता है, मेरे सीनियर्स ने कहा है तुम स्ट्रांग हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। हकारी कहता है, अगर तुम मुझे मनाने आए हो तो तुम मुझे अपनी गर्मी दिखाओ। यूजी कहता है, मेरे अंदर गर्मी नहीं है, मैं एक कॉग हूं। हकारी कहता है, तुम बहुत बोरिंग हो, और वो यूजी को और एक पंच मारता है, जिससे यूजी दूर जाके गिरता है। हकारी पांडा से कहता है, यूजी को लेकर यहां से दफा हो जाओ। फिर यूजी हकारी के पीछे आ जाता है। ये देख हकारी शॉक हो जाता है और सोचता है, आखिर यूजी किस मिट्टी का बना है। फिर यूजी कहता है, मैं एक कॉग हूं, मेरा रोल है कर्सिस को खत्म करना। और वो हकारी से पूछता है, तुम्हारा क्या रोल है? फिर हकारी सोचता है, तो ये एक कॉग की गर्मी है। फिर हकारी यूजी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर वहां पर कोगाने आ जाता है, जो एक शिगिगामी है। वो कहता है कि अभी अभी एक प्लेयर ने कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड किया है, रूल नंबर 9। इस रूल के अनुसार प्लेयर्स एक दूसरे का नेम पॉइंट्स, वो लोग कौन से कॉलोनी में हैं और उन्होंने कितने रूल ऐड किया है, ये सब देख सकते हैं। फिर हमें पता लगता है जिसने ये रूल ऐड किया है उस प्लेयर का नेम काशिमो है, जो एक 400 साल पुराना सॉर्सरर है और उसके पास 200 पॉइंट्स हैं। वो कलिंग गेम में सुकुना से फाइट करने के लिए आया है। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ।